Okay, so we are doing vectors today from the 0580 past papers. First thing first, this is the question from the vectors. This is 0580 paper 4/2 October November 2023. देखो इसमें क्या बोला हुआ है, O is the origin which is 0,0. Obviously we know this के origin point जो होता है वो 0,0 होता है. A is the point 8,1 and B is the point 2,5. कह रहा है OB को राइट एज कॉलम वेक्टर्स. OB को एज अ कॉलम वेक्टर लिखो. देखो OB इज अ पोजीशन वेक्टर हियर, इसको कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखना है. ये देखो ये OB वेक्टर है, ठीक है ना. किसी भी पॉइंट को अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर लिया जाए तो वो बेटा पोजीशन वेक्टर बन जाता है और उसकी वैल्यू वही होती है जो उस पॉइंट की होती है. उसकी वैल्यू वही होती है जो उस पॉइंट की होती है. जैसे बी पॉइंट की वैल्यू क्या है 2,5, तो बेटा OB पोजीशन वेक्टर यही होगा 2,5. बस ये याद रखना है आपने. जो पॉइंट होगा वही बेटा हमारे पास का पोजीशन वेक्टर होगा. अच्छा, फिर आपसे पूछा ही जा रहा है AB वेक्टर निकालें. देखो कभी भी कोई वेक्टर अगर आपसे निकालने के लिए कहा जाए, फाइंड आउट द वेक्टर AB या जो भी वेक्टर का है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आपने सबसे पहले दो बड़े इजी से मेथड आइडेंटिफाई कर लेने हैं. दो बड़े इजी से मेथड. सर कौन से दो इजी मेथड बेटा? एक मेथड का नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर और एक का नाम है पोजीशन वेक्टर. यानी किसी भी वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो आप यूं लिख सकते हो, जैसे AB वेक्टर है ना, तो आप इसको लिखोगे OB माइनस OA. अब यहां पर ऑलरेडी OB पोजीशन वेक्टर गिवन है. दिस पॉइंट B इज द OB वेक्टर, दिस पॉइंट A इज द OA वेक्टर. तो बेटा कभी भी कोई वेक्टर निकालना हो तो याद रखें सबसे पहले बेटा आप उसको पोजीशन वेक्टर में लिखेंगे यूं करके. यानी OB की वैल्यू लिखी, फिर OA की वैल्यू लिखी 8,1. जो पॉइंट A है वही OA वेक्टर है. ये AB वेक्टर बेटा इन दोनों को माइनस कर दें. 2 माइनस 8 इज -6, यानी ये इससे माइनस हो जाएगा. 2 माइनस 8 -6 और 5 माइनस 1 इज 4. तो योर AB वेक्टर इज -6 4 ओवर हियर. ठीक है ना. अच्छा, इस सवाल को सिलेक्ट करने की वजह अब मैं आपको वजह सिखाता हूं. देखो बेटा वो आपसे बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन AB. कह रहा है AB लाइन की इक्वेशन निकालें. तो AB कभी भी किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है ना बेटा, याद रखें. इफ यू एवर वांट टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, मेक श्योर आपको उसका एक पॉइंट पता हो. सर मुबारक हो, हमें तो दोनों पॉइंट्स पता है. हमें A पॉइंट भी पता है 2,5 है, और हमें B पॉइंट भी पता है. सॉरी, A पॉइंट है 8,1 और B पॉइंट है 2,5. मैं सबसे पहले इसका ग्रेडियंट निकाल लेता हूं AB वेक्टर का. देखो AB वेक्टर का ग्रेडियंट एक तरीके से यूं भी निकाला जा सकता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इनमें से B पॉइंट को आप x2 y2 कह दो और A पॉइंट को x1 y1 कह दो. तो y2 माइनस y1 5 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 8. 5 माइनस 1 हो गया 4, 2 माइनस 8 माइनस 6 हो गया. तो बेटा आपके पास ग्रेडियंट आ गया -2/3. इस लाइन का ग्रेडियंट आ गया ना. और इसका एक पॉइंट तो आपको ऑलरेडी पता है, बल्कि दो पॉइंट्स पता है. तो बेटा याद रखें मैं आपको एक और तरीके से ग्रेडियंट बता रहा हूं. देखो ये जो AB वेक्टर दिया हुआ ना यहां पर, AB वेक्टर, इसमें बेटा ये 4 रिप्रेजेंट कर रहा है राइस और 6 रिप्रेजेंट कर रहा है रन. तो अगर आपको AB वेक्टर गिवन है या आपने निकाल चुके हो और आपको अगर AB वेक्टर का ग्रेडियंट निकालना है तो इसका फॉर्मूला राइज ओवर रन भी होता है. देखो राइस ओवर रन, फॉर्मूला क्या है? राइस ओवर रन. तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन देखो ये भी वही आ रहा है -2/3. माइनस नीचे नहीं लिखते, ऊपर लिख देते हैं. 2 to the 4 2 to the 6. देखो अभी भी ग्रेडियंट -2/3 आ रहा है. तो हमें ये वर्किंग करने की जरूरत नहीं थी जो हमने यहां पर कर दी. मैंने फिर भी आपको करके दिखा दी, पर आप यहां से भी ग्रेडियंट निकाल सकते थे राइज ओवर रन करके. राइज ओवर रन, दिस रिप्रेजेंट राइज ऑफ AB
एंड दिस रिप्रेजेंट रन ओवर हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन नेक्स्ट दे आर आस्किंग फॉर द इक्वेशन ऑफ ए बी। तो बेटा ए बी का एक पॉइंट बताना चाहिए आप सबसे पहले। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m की जगह देखो आई पुट -2/3, x एज रह गया, c निकालना है। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c आप कोई सा भी पॉइंट पुट कर दो ए बी लाइन में से, या तो आप 8,1 रख दो या 2,5 रख दो। तो आई पुट 8,1 here. So how to find a C value? You're going to put any value over here of A and B line. Let's say मैंने A पॉइंट पुट कर लेता हूं। जब मैं A पॉइंट पुट करूंगा तो X की जगह 8 और Y की जगह 1 पुट करूंगा। ये देखो मैंने X की जगह 8 रखा है और Y की जगह 1। अब बच्चे यहां पर सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं वो भी सुन लें। बच्चे लिखते हैं 1 इज इक्वल टू -16/3, और बच्चे ये 3 को यहां पर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। प्लीज ऐसा मत करिएगा, ये आखिरी दफा समझा रहा हूं मैं बात, कि ये हरकत मत करिएगा। ये आखिरी दफा समझा रहा हूं मैं बात, क्योंकि इसके बाद पेपर है आपके। तो देखो बेटा यहां पर 1 + 16/3 हो जाएगा। ये पूरा फ्रैक्शन इधर लेके जाएंगे। ये 3 इसलिए मल्टीप्लाई नहीं हो सकता यहां पर क्योंकि पूरे फ्रैक्शन पर 3 नहीं है। सही है ना। अब यहां पर एलसीएम लेंगे। 3 + 16/3 इज इक्वल टू सी। द वैल्यू ऑफ सी इज गोइंग टू बी 19/3। So at the end you will get the answer y equal to mx plus c। m की जगह बेटा -2/3 x प्लस 19/3। ये देखो हमारे पास मैंने c की जगह वापस से उसकी वैल्यू पुट कर दी यहां पर। आई गॉट द वैल्यू ऑफ c 19/3। हमारा आंसर आ गया। उसको y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में चाहिए था, मैंने उसी फॉर्म में आंसर दिया है। ठीक है। ओके, दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द पेपर 0580-41 अक्टूबर नंबर 2023। सवाल क्या है? ABC इज अ ट्राइंगल, B is a point 1 - 10, A is a point 4, 14 and CA is -11, 8। ये वेक्टर दे दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C। देखो बेटा सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सबसे इजी वे है ना कि सी कोऑर्डिनेट ऑफ सी का मतलब है ओसी वेक्टर निकालना है। बात देखिए, ओसी निकाल लो, सी कोऑर्डिनेट निकाल लो, बात देखिए, लिखने का तरीका डिफरेंट है। तो देखो सी ए वेक्टर होगा क्या? ओ ए माइनस ओ सी। सबको पता है ना भाई। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे ओसी मालूम करना है। तो ओसी को सब्जेक्ट करो, ओसी लेफ्ट हैंड साइड पे आकर प्लस ओसी हो जाएगा, ओ ए रिमेन सेम, सी ए राइट हैंड साइड पे आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैंने ओसी को सब्जेक्ट बनाया यहां पर। सिर्फ ये स्टेटमेंट अगर मुझे बनाना आ जाए ना कि क्या होती है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, बस काम हो गया। अब मुझे ओसी वेक्टर निकालना है। तो बेटा देखो आई एम गोइंग टू जस्ट पुट अप द वैल्यूज हियर। ओ ए, ओ ए वेक्टर क्या है? जो ओ ए पॉइंट है, जो ए पॉइंट है वही ओ ए वेक्टर है, विच इज 414। माइनस सी ए वेक्टर विच इज, वो तो ऑलरेडी पता है, -11 एंड 8। तो 4 माइनस -11, 4 + 11 15 हो जाएगा। ये 14 - 8, ये 6 हो जाएगा ये। तो आपके पास ओ सी वेक्टर का हो या सी पॉइंट का हो, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है। अब देखो आपसे कह रहा है फाइंड बी ए वेक्टर। देखो अगेन मैंने क्या बोला था आपको, देखो बी पॉइंट भी पता है और ए पॉइंट भी पता है। तो बी ए वेक्टर क्या होगा? ओ ए माइनस ओ बी। व्हाट इज ओ ए वेक्टर? द पॉइंट ए इज द ओ ए वेक्टर 414। ऑलरेडी मेंशन द क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है। ओ बी वेक्टर क्या है? जो बी पॉइंट है।
4 minus 1 is 3. 14 minus 10. 14 plus 10 is 24. 324. ये बेटा आपके पास बी ए वेक्टर निकल कर आ गया. देन इन पार्ट 3 आस्किंग फॉर सी ए का मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर. सी ए वेक्टर में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट -11 है, -11 का स्क्वायर. वर्टिकल कंपोनेंट 8 है, 8 का स्क्वायर. ये हो गया 121, लेकिन पॉजिटिव में होगा. माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है. 8 का स्क्वायर 64. 121 प्लस 64. तो 121 प्लस 64, इट इज गोइंग टू बी अंडर 185. और अगर आपके पास किसी भी कैलकुलेटर में कैलकुलेटर्स अलाउड हैं तो यू कैन राइट इट डाउन इन डेसिमल एज वेल. ये हमारे पास पेपर 4 है तो कैलकुलेटर तो अलाउड होंगे इसमें. तो 13.6 इन 3 फिगर हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा. अब देखो बेटा यहां पर पार्ट बी में या सेइंग OMN इज अ ट्राइंगल. OMN is a triangle. OM is A, ON is B. R is a point on MN. MN में पॉइंट है R, such that MR और RN का रेशो दिया हुआ है, वैल्यू नहीं है. MR और RN का रेशो दिया हुआ है 3:2. मैं इसको रेशो को ना इसलिए ब्लैक से लिख रहा हूं, आपको पता चले ये वैल्यू नहीं है. दिस इज 10 रेशो, नॉट अ वैल्यू. ORT इज अ स्ट्रेट लाइन. कह रहा है ORT एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है भाई, इसका रेशो कुछ भी नहीं दिया हुआ. कह रहे शो करो कि ओ आर इसके बराबर है, वेक्टर दिया हुआ है 2/5 ऑफ ए प्लस 3/5 ऑफ बी के. मतलब ठीक है. सो यू वांट टू फाइंड आउट द ओ आर वेक्टर. तो देखो क्या आपको ओ आर वेक्टर निकालने के लिए कोई पोजीशन वेक्टर, ये तो ऑलरेडी एक पोजीशन वेक्टर है ओ से लेकर आर तक. तो यहां पर बेटा डायग्राम बनी हुई थी, मैंने बोला पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल, एडिशन ऑफ वेक्टर का यूज करते हैं. मैं ओ से एम चले जाऊं, एम से आर चले जाऊं, लेकिन मसला है एम से आर पता ही नहीं है. मैं ओ से एन चले जाऊं, एन से आर चले जाऊं, मसला है एन से आर भी नहीं पता. तो ओ आर निकालने के लिए मुझे बेटा ये वेक्टर्स तो चाहिए ना, ये तो मुझे पता ही नहीं है. मैंने दिमाग में एक थीम बना ली, मैंने बोला एक चीज पे फिक्स करते हैं, ओ से एम जाएंगे और फिर एम से आर चले जाएंगे. तो हमें ये चीज दिमाग में पहले बना लेनी है कि किस तरह एडिशन करके हम अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाएंगे ताकि हमारे पास ये वेक्टर निकल कर आ जाए ओ आर. अब मैंने करा क्या, मैंने बोला सबसे पहले अगर मुझे एम आर निकालना है जो कि मुझे नहीं पता, इसके लिए मुझे वर्किंग करनी है. तो देखो मैंने सबसे पहले एम एन वेक्टर निकाला. क्यों निकाला अभी बताता हूं मैं आपको. मैं सबसे पहले एम एन वेक्टर निकाल रहा हूं, ये पूरा वेक्टर निकाल रहा हूं, पूरा वेक्टर निकाल रहा हूं. सर आपको एम आर निकालना है? नहीं बेटा, अभी मैं पूरा एम एन वेक्टर निकाल रहा हूं. ये पूरा एम एन वेक्टर किस तरह निकलेगा बेटा, गौर से देखिएगा. मैं एम से ओ जाऊंगा, एडिशनल वेक्टर कर रहा हूं मैं. एम से इनिशियल डायरेक्शन से, इनिशियल पोजीशन से मैं यहां से ओ पर गया, अब ओ से एन पर जाऊंगा. तो मैं एम से ओ जाऊंगा और फिर ओ से एन जाऊंगा. तो आप मुझे बताओ एम से ओ वेक्टर, ओ से एम स्मॉल ए है, तो एम से ओ कितना हो जाएगा, माइनस माइनस है. और ओ से एन तो ऑलरेडी बी है. ये मेरे पास एम एन वेक्टर निकल कर आ गया. मेरे ख्याल से सब मेरी इस बात से एग्री करेंगे. सर बट निकाला क्यों ये तो बताएं आप. मैं भी बताता हूं. देखो बेटा स्टार्टिंग में परेशानी क्या आ रही थी कि हमें एम एन वेक्टर एम आर वेक्टर नहीं पता था, हमें वही निकालना है. मेन टारगेट तो ये था अभी. तो मेरा देखो आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, गौर से देखिएगा. 3 वेक्टर्स, एम एन, एम आर और आर एन, ये 3 वेक्टर्स हैं. एम एन, एम आर और आर एन, ये 3 वेक्टर्स हैं जो कि कोलिनियर हैं. इनका रेशियो भी गिवन है. इनमें से एम एन वेक्टर मुझे पता है, आई नो दिस वेक्टर. एम आर वेक्टर बेटा मुझे निकालना है, ये वेक्टर मुझे निकालना है. तो मैंने एम आर वेक्टर को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा, एम एन वेक्टर को जो कि नॉन वेक्टर इनमें से, इसको राइट हैंड साइड पे लिखा.
एम आर का रेशो 3 है और एम एन का रेशो, इस पूरे एम एन का रेशो 2 + 3 5 है। इसको नीचे लिख दिया। देखो बेटा आपके पास एम आर वेक्टर आ गया 3/5 ऑफ एम एन माइनस ए प्लस बी। ये 3/5 ऑफ ए, 3/5 ऑफ बी, एम आर वेक्टर आ गया। सर आपने ये एम आर वेक्टर क्यों निकाला था? याद करें बेटा, मैंने अभी आपको बताया था कि मुझे निकालना है ओ आर वेक्टर। ओ आर वेक्टर बराबर होगा ओ से एम जाए। देखो मैं यहां पर बना लेता हूं फिर से। ओ आर वेक्टर किसके बराबर होगा? आप ओ से अब एम जाएं और एम से फिर आर जाएं। तो देखो बेटा मैं यहां पर ओ आर वेक्टर इस ओ एम प्लस एम आर। ओ एम वेक्टर बेटा आपको पता है स्मॉल ए है, और एम आर वेक्टर अभी आपने निकाला हुआ है -3/5, जिसको ऐड करके यहां पर लिख देंगे +3/5 ऑफ बी। अब ये आप सिंप्लीफाई करो, ए वाले कंपोनेंट को साथ में कर दो, इनको सिंप्लीफाई कर लो। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? एलसीएम लेने पर 5a - 3a/5 +3/5 ऑफ बी। 5 - 5a - 3 कितना हो जाएगा? 2/5 ऑफ ए +3/5 ऑफ बी। बेटा ये देखो हमने प्रूफ कर दिया, जो उसने बोला था हमने शो करके दिखा दिया यहां पर। ठीक है। अब आते हैं अगले पार्ट पर। देखो वो आपसे क्या कह रहा है? एन टी बराबर है 4a + k टाइम्स बी के, ओ टी बराबर है सी टाइम्स ओ आर के। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई देता है। ठीक है ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड द वैल्यू ऑफ सी। मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं यहां पर, इधर देखिएगा। कह रहे हैं मैंने एंटी वेक्टर दे दिया आपको, दे हैव गिवन अस दिस वेक्टर एंटी, और कह रहे मैंने आपको ओटी वेक्टर भी दे दिया। चलो जबरदस्त हो गया। अब एंटी वेक्टर में के आ रहा है और ओटी वेक्टर में सी आ रहा है। कह रहा है आप के की वैल्यू और सी की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा दें। ठीक है। यहां पर जब आपको एक क्वेश्चन में देख रहे हैं दो अननोन है, अब यहां पर कोई रेगुलर वे सवाल नहीं है, आपको इसकी डायरेक्शन चाहिए, किस डायरेक्शन में लेकर चलना है सवाल को। यहां पर इन्होंने ओ टी वेक्टर दे दिया और यहां पर एंटी वेक्टर दे दिया। मैंने बोला देखो ओ टी वेक्टर तो बराबर है सी टाइम्स ओ आर के। ओ आर वेक्टर मैंने ऊपर निकाला हुआ है या उन्होंने शो दिया हुआ है, नहीं भी प्रूव, वो तो ऊपर पता होगा आपको। ये ओ टी वेक्टर को अंदर मैं मल्टीप्लाई करा देता हूं। ठीक है ना? ए और बी कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूं इनको मैं। अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूं तो ये हो जाएगा 2/5 ऑफ ए सी, 3/5 ऑफ बी सी। ये मैंने ओटी निकाल लिया। मैं आपसे बोलता हूं ओटी वेक्टर आप एक और दफा निकालें। कैसे? आपको एंटी पता है, आपको एंटी वेक्टर पता है विच इज 4a + kb। अब मैं आपसे बोलता हूं बेटा आप खुद से बाय योरसेल्फ फाइंड आउट द ओटी वेक्टर। आप खुद से ओटी वेक्टर निकालें। एक तो उन्होंने रिलेशनशिप दिया हुआ था ना, मैंने उससे निकाल लिया। अब खुद से ओटी वेक्टर निकालें तो आप ओटी वेक्टर किस तरह निकालेंगे? ओ से एन जाएंगे और एन से डी जाएंगे। तो मैं ओ से एन गया ओटी वेक्टर के लिए, एन से डी गया, 4a + kb। मैंने 4a साथ में रखा, b + kb साथ में रख लिया, इसमें से b कॉमन निकाला, ये हो गया 1 + k इंटू बी। अब देखो ये मेरा ग्रीन में जो मेरा वाला ओटी है जो मैंने निकाला है एडिशन ऑफ वेक्टर से, और उनके रिलेशनशिप से भी मैंने ओटी निकाला हुआ है, वो मैंने आपके सामने रख दिए दोनों। दोनों ओटी वेक्टर है ना, दोनों को आपस में इक्वेट कर लो। दोनों ओटी वेक्टर है, दोनों को आपस में इक्वेट कर लो। देखो मैंने दो नोट्स निकालने के और सी, दोनों को आपस में इक्वेट कर दिए। देखो
2/5 ऑफ A इंटू सी, 3/5 इंटू सी, ये 4 हो गया, 4A, 1 प्लस के टाइम्स बी, ये दोनों ओडी वेक्टर है। अब देखो बेटा यहां पर लेफ्ट राइट हैंड साइड पर अगर आप गौर से देखो तो ए का कोफिशिएंट 4 है और यहां पर है 2/5 ऑफ सी, कोफिशिएंट ऑफ ए। तो ये देखो बेटा मैं यहां पर लिख रहा हूं 2/5 ऑफ सी इज इक्वल टू 4, कोफिशिएंट ऑफ ए। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ बी है 3/5 ऑफ सी और यहां पर कोफिशिएंट बी है 1 प्लस के, तो 1 प्लस के बराबर 3/5 सी। सी की वैल्यू 10 हो गई। अब देखो 3/5 ऑफ सी की जगह यहां पर मैं 10 रख दूंगा, 5 1 द 5 टू द 10, 3 टू द 6, 1 प्लस के की वैल्यू देखो यहां से 5 आ रही है। तो देखो बेटा एट दी एंड मैं देखा इस वर्किंग को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है मैंने। एंड ये आप देख लो बेटा के की वैल्यू सी की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 10 आ गई। फाइंड एम्प्टी वेक्टर। अब देखो यहां पर एम्प्टी वेक्टर निकालना है, दिस इज एम्प्टी वेक्टर, एम से टी ज्वाइन कर रहे हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, बेसिक बेसिक वेक्टर्स, देखो एडिशन ऑफ वेक्टर कर रहा हूं मैं, एम से हो गया, एम से एन गया, फिर एन से टी गया। तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं एम से ओ, ओ से एन, एन से डी। एम से ओ कितना हो जाएगा -a, क्योंकि ओ से एम है पॉजिटिव ए, तो एम से ओ हो जाएगा -a, तो आई एम राइटिंग -a ओवर हियर। ओ से एन पॉजिटिव बी है, एन से डी, देखो यहां से एन से डी दिया हुआ उसने 4A प्लस के बी, तो के की जगह बेटा मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 5, 4A प्लस 5B, सबको ऐड कर लिया, 4A माइनस से कितना हो गया 3A हो गया, बी प्लस 5, 1B प्लस 5B कितना हो गया 6B हो गया। ये एम्प्टी वेक्टर देखो निकल कर आ गया, इसी से काम था, 1 मार्क का क्वेश्चन था। Okay, this question is from 0580 paper 4-2 Feb March 2023। अब देखो यहां पर आपके पास they've given you OHK, a triangle over here where O is the origin, the position vector of H is A, यानी OH, position vector of H का मतलब है OH, वो हमारे पास बेटा स्मॉल a है, एंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ k स्मॉल b है, देखो ओके, पोजिशन वेक्टर ऑफ k इज स्मॉल b है। z इज द पॉइंट ऑन hk सच दैट hz एंड z के 2:5 है, ये रेशो गिवन है 2:5। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ z, कह रहा है z का पोजीशन वेक्टर निकाल के दिखा दो, देखो ये मालूम करना है हमें, ओ जेड, पोजीशन वेक्टर ऑफ z का मतलब है ओ जेड मालूम करना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। अब देखो ओ जेड मालूम करने के लिए मुझे ओ से एच जाना है, एच से जेड जाना है, एच से जेड मुझे पता नहीं है, ओ से के जाओ, फिर के से जेड जाओ, के से जेड नहीं पता, तो मैं एक काम करते हैं, ये पहले एच जेड निकालने की लिए थोड़ी कोशिश कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ये देखो मैं आपके सामने यहां पर अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह एच जेड वेक्टर निकाल रहा हूं। सर एच जेड क्यों निकाल रहे हैं, ये पूरा वेक्टर एच जेड क्यों निकाल रहे हैं आप, क्या वजह है ये पूरा वेक्टर निकालने की, अभी पता चल जाएगी आपको। एच जेड वेक्टर क्या होगा, एच से ओ जाओ, ओ से के जाओ, एच से ओ जाओ, ओ से के जाओ, एच से ओ है -a,
और ओ से के है प्लस बी। अब मैंने एच जेड क्यों निकाला? क्योंकि देखो बेटा, अगर यहां पर आप गौर से देखो ना, एक वेक्टर है एच जेड, अच्छा ये मैंने पहले जो निकाला हुआ है ये एच के निकाला हुआ है, एच जेड नहीं, एच के निकाला हुआ है, गलती से मैंने लिख दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे एच के वेक्टर निकालना है, तो एच से ओ जाऊंगा, ओ से के जाऊंगा, ये एच के वेक्टर आ जाएगा। अच्छा अब यहां पर देखो, इस वेक्टर में जहां मैंने ब्लू लाइन बनाई हुई है, यहां पर देखो मुझे क्या पता है, एच के पता है मुझे वेक्टर, मुझे कौन सा वेक्टर, एच जेड भी कोलिनियर है और एच जेड के भी कोलिनियर है। देखो तीन कोलिनियर वेक्टर्स हैं ये, इनमें से ये वेक्टर मुझे पता है और मुझे एच जेड मालूम करना है, अभी अभी मेरी एच जेड की रिक्वायरमेंट है। तो देखो मैंने लिखा, अगर ये कोलिनियर है तो मैंने एच जेड लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा, एच के जो कि पता है उसको राइट हैंड साइड पे लिखा, एच जेड का रेशो मैंने न्यूमरेटर में लिखना है यहां पर राइट साइड पर, और एच के का रेशो, ये पूरे एच के का रेशो बेटा ये 7 है, मैंने इसको डिनोमिनेटर में लिख देना है। यानी यहां पर एच जेड वैक्टर बेटा निकल कर आ जाएगा 2/7 ऑफ एच के, और एच के वैक्टर देखो माइनस ए प्लस बी हमने पहले से निकाला हुआ है, विच इज फ्रॉम हेयर। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ एच जेड वैक्टर 2/7 ऑफ ए, माइनस में 2/7 ऑफ बी, ये जेड आ जाएगा। अब सर आपने एच जेड निकाला क्यों था? क्योंकि बेटा मुझे ओ जेड चाहिए था। ओ जेड मालूम करने के लिए बेटा वी नीड टू मूव फ्रॉम ओ टू एच एंड एच टू जेड। तो ओ से एच जाएं, एच से जेड चले जाएं। ओ से एच इज स्मॉल ए, और एच से जेड बेटा भी मैंने निकाला हुआ है -2/7 प्लस इंटू ए प्लस 2/7 इंटू बी। सिंप्लीफाई कर लें इसे बेटा, यहां पर ओ जेड वैक्टर आ जाएगा 7a माइनस 2a/7। ये बेटा आपके पास ओ जेड वैक्टर निकल कर आ गया। ठीक है जी। तो कोलिनियर के कंसेप्ट से, एडिशन ऑफ वेक्टर के कंसेप्ट से बेटा मेरे पास ओ जेड वैक्टर निकल कर आ गया यहां पर। अच्छा बेटा, दिस इज 0580 पेपर 4/3 October November 2022. In this question, they are asking, we have this A vector 1, 2 and B vector -3, 5. They are asking you on the grid draw and label 2A vector. देखो the very best option of 2A vector, तो सबसे पहले 2A vector निकालो, ये हो जाएगा 1, 2, तो दिस इज गोइंग टू बी 2, 4, ये आ गया 2A vector आपके पास। हमें इसको ड्रॉ करना है डायग्राम में, तो डायग्राम में आपको स्टार्टिंग पॉइंट से कहीं से नहीं दिया हुआ, आपने वेक्टर का एक स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करना होता है। लेट्स से वो स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, लेट्स से ये आ रहा, तो यहां से आप राइट साइड 2 जाओगे और अपवर्ड 4 जाओगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए राइट साइड 2 जा रहा हूं, अपवर्ड 1, 2, 3, 4। अब ये पूरा वेक्टर बेटा 2A वेक्टर है, इसको आपने लेबल कर लिया, ये 2A वेक्टर। 2A वेक्टर क्या है? 2, 4, किसी भी पॉइंट से लिख लो, राइट साइड 2 और अपवर्ड 4, ये 2A वेक्टर हो जाएगा। ऑन द ग्रिड ड्रॉ एंड लेबल A माइनस बी वेक्टर, तो सबसे पहले A माइनस बी वेक्टर की वैल्यू निकालो। A माइनस बी, व्हाट इज A, व्हाट इज B? A माइनस बी क्या हो जाएगा? 1 माइनस -3, 4 हो जाएगा। 2 माइनस 5 इज -3। अब आपने डायग्राम में कहीं से भी एक स्टार्टिंग पॉइंट देखना है ताकि ये पूरा वेक्टर ड्रॉ हो जाए। ये आपने स्टार्टिंग पॉइंट देख लिया, यहां पर आपने ये राइट साइड 4 स्टेप गए, क्योंकि -3 लिखा हुआ है, राइट साइड 4 स्टेप, डाउनवर्ड 3 स्टेप। ये बेटा आपके पास A माइनस बी वेक्टर निकल कर
आ जाएगा। ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पार्ट बी, अगेन वेक्टर से रिलेटेड है। ओ ए बी सी इज अ ट्रेपेजियम विथ ओ ए पैरेलल टू सी बी। M is the midpoint of CB, N is the point on AB such that AN and NB ratio is 1:3। देखो AN और NB का रेशो 1:2 है, सॉरी ये रेशो दे दिया। O इज द ऑरिजिन, तो अगर मैं O से A वेक्टर बनाता हूं, स्मॉल p है, तो ये O से A पोजीशन वेक्टर है, O से C स्मॉल q पोजीशन वेक्टर है, और C से B बेटा हमारे पास 3/4 ऑफ p है। ये C से B वेक्टर दे दिया 3/4 ऑफ p। इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, इसको भी, ये पूरा वेक्टर 3/4 ऑफ p है। पूरा वेक्टर C से B तक। फाइंड ओ बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पी। ओ बी वेक्टर निकालना है तो भाई आप एडिशन ऑफ वेक्टर का यूज करें ना। देखो मैं अगर ओ से सी जाऊंगा और उसके बाद सी से आई एम गोइंग टू मूव टूवर्ड्स बी, तो बेटा दोनों वेक्टर मुझे पता है। अगर मैं ओ से ए और ए से बी जाऊं तब भी सही है, लेकिन ए से बी वेक्टर मुझे पता नहीं है। आई डोंट नो ए से बी वेक्टर। तो मैंने इजी वे तलाश किया और मैंने बोला ओ से बी जाना है, ओ से सी जाएं और फिर सी के बाद ओ से बी सी स्मॉल क्यू और सी से बी बेटा 3/4 ऑफ पी हो जाएगा। तो उसको मैं अरेंज करके लिख रहा हूं बस, बाकी आप कैसे भी लिख दें। 3/4 ऑफ पी प्लस क्यू इज द ओ बी वैक्टर। बेटा लिखा हुआ है। नाउ देर आस्किंग फॉर ए बी वैक्टर, कह रहे हैं भाई ये ए बी वैक्टर निकाल के दिखा दें, दिस ए बी वैक्टर। अगेन अगर मैं आपसे बोलूं मुझे ए बी वैक्टर निकालना है, एडिशन ऑफ वैक्टर का यूज कर लें। अब आप पूरा ए बी वैक्टर निकालना है आपने, तो बेटा आप ए से ओ जाएं और ओ से बी चले हैं। ए से ओ, ओ से बी। देखो ए से व्हाट इज ए से ओ से ए, ओ ए इज प्लस पी, ए ओ इज माइनस पी। व्हाट इज ओबी वेक्टर? ओबी वेक्टर सर ऊपर आपने फाइंड आउट करा हुआ है 3/4 ऑफ पी प्लस क्यू। सिंप्लीफाई करना है, पी वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है आप यहां पर। देखो इस पी के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये -4p प्लस 3p प्लस क्यू लिखा हुआ है। -4p प्लस 3p इज -p, तो -p/4 plus q is the value of AB vector. Right? Now they're asking what is the value of Mn vector? ये Mn वेक्टर निकालना है हमें। अब Mn वेक्टर के लिए देखो इट्स ऑल ऑन यू, आप किस तरह करना चाहते हैं। M से B, B से N, ये निकालना चाह रहे हैं। M से C, C से O, O से A, A से N। वट एवर यू फील कंफर्टेबल आप वो काम कर लें, लेकिन दोनों सूरत हाल में बेटा आपको ये वाला वेक्टर या फिर ये वाला वेक्टर चाहिए, यानी बी एन चाहिए होगा या ए एन चाहिए होगा। अच्छा सर एम बी वेक्टर भी तो नहीं पता मुझे। बेटा एम इज द मिड पॉइंट ना, तो ये पूरा वेक्टर 3/4 ऑफ पी है। तो बेटा सी एम और एम बी वेक्टर सेम होंगे, क्योंकि एम मिड पॉइंट है, हम 3/4 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे।
सबसे पहले तो 3/4 पी को डिवाइड बाय 2 करें, तो इट विल बिकम 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा, ये जगह 3/8 पी हो जाएगा। तो एमबी वेक्टर वी नो दिस 3/8 ऑफ पी, एंड दिस वन इज ऑल्सो 3/8 ऑफ पी, बट हमें एमबी चाहिए था, अभी हमने एमबी वेक्टर निकाला। सर व्हाट अबाउट बी एन वेक्टर, व्हाट अबाउट बी एन वेक्टर? देखो बेटा, सबसे पहले बात समझ लो कि आपके पास बी एन, एन ए और बी ए वेक्टर ये आपस में कोलिनियर वेक्टर्स हैं, एक ही लाइन पर लाई करते हैं। मुझे बताओ बी एन हमें मालूम करना है, बी ए वेक्टर हमें पता है। सर बी ए वेक्टर नहीं पता, हमें ए बी वेक्टर पता है। तो भाई इसी को माइनस से मल्टीप्लाई करा दो तो ए बी बी ए वेक्टर हो जाएगा। तो बेटा जो वेक्टर मालूम करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर, जो वेक्टर पता है उसको राइट हैंड साइड पर। बी एन का रेशो न्यूमरेटर में, बी ए का रेशो डिनोमिनेटर में, विच इज 3। तो देखो बेटा बी एन वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 ऑफ बी ए। बी ए वेक्टर हो जाएगा, इस वेक्टर को बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, ये जाएगा +p/4 -q। ठीक है, तो बेटा आपके पास ये बी एन वेक्टर, ये सारी वर्किंग मैंने यहीं पर कर दी है, वैसे तो डिटेल वर्किंग कर दी है। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय p/4, 2 1 2 द 4 कैंसिल हो गया, p/6 हो जाएगा, और ये -2/3 ऑफ q हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी योर बी एन वेक्टर, जो कि हमें चाहिए था पहले से ही। अब सर ये क्यों चाहिए था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मुझे एम एन वेक्टर निकालना है, एम से बी जाऊंगा, बी से एन जाऊंगा। तो एम से बी है 3/8 ऑफ पी, और बी से एन हमने निकाला हुआ है p/6 -2q/3। ऐड कर लिया दोनों को, एलसीएम ले लें। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 8 एंड 6? एमबी वेक्टर 3/8 है ये, 8 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 24, ये जाएगा 9p, 8 3 24, 3 3 9, 6 4 24, 4 मिला p 4p। तो देखो बेटा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 9 + 4 इज 13 अपॉन 24p -2/3 ऑफ q। ये बेटा आपके पास एम एन वेक्टर निकल कर आ जाएंगे। देख लें, याद की बात में कोई मसला, कोई परेशानी? Now it says O, A, and M, N are extended to meet at G. Find the position vector of G in terms of P. हमें एक पॉइंट है G, उसका पोजीशन वेक्टर यानी ओ जी वेक्टर निकालना है इन टर्म्स ऑफ P। जो भी आएगा P की फॉर्म में आंसर आएगा। ये G पॉइंट है कहां पर, देखो उसने एक्सपेंड करा हुआ है, आप OA को एक्सटेंड करो और MN को एक्सटेंड करो। तो मैंने डायग्राम पे यहां पर आया, इसको थोड़ा सा मिटा दूं चीजें। किस किस को एक्सटेंड करने के लिए कह रहा था, OA और MN। MN, देखो मैंने MN को एक्सटेंड करा, मैंने MN को एक्सटेंड करा। देखो ये आ गया हमारे पास, मैंने एम एन और एक ओ ए को दोनों को एक्सटेंड करा। दिस पॉइंट ओवर हेयर इज जी, ये हमारे पास जी पॉइंट है। ठीक है, अब मुझे ओ जी वेक्टर निकालना है, ये ओ से जी वेक्टर निकालना है, ये पोजीशन वेक्टर निकालना है ओ से जी। आई नीड टू फाइंड आउट दिस वेक्टर। इसका कुछ पोर्शन है तो हमें पता है ना, देखो ये ओ ए तो हमें पता है, लेकिन सर ये ए जी वेक्टर नहीं पता, अब क्या करें? देखो बेटा, जब भी इस तरह एक्सटेंशन का सवाल आए, जब भी
तो एक चीज दिमाग में याद रखना, सिमिलैरिटी। ये हिंट दे रहा हूं, अगर इससे ना हो तो एक अलग बात है, लेकिन आप इससे देखिएगा, इससे हो जाएंगी चीजें। आपके पास दो ट्राइंगल यहां पर सिमिलर हैं। सर कौन से दो ट्राइंगल्स और वो क्यों सिमिलर हैं, जरा ये बताएं। तो देखो बेटा, आपके पास ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। कौन सा? एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर है। सर कैसे सिमिलर हैं ये? आपको कैसे पता सिमिलर हैं ये? यहां पर तो कहीं नहीं लिखा हुआ और कहीं कोई हिंट भी नहीं दिया हुआ। मैं आपको दिखाता हूं ये सिमिलर है। देखो बेटा, आपके पास ये सी बी और ओ ए पैरेलल है। तो अगर मैं ओ ए को एक्सटेंड करता हूं तो देखो ये एम बी और ए जी पैरेलल होंगे। सबसे पहले तो ये बात समझो, अगर ये पैरेलल हैं तो बेटा ये देखो जेड बन रहा है, ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है दोनों। बस ये देखो कि ये दोनों आपस में एंगल बराबर हैं क्योंकि ये पैरेलल हैं। सिंस दीज आर पैरेलल, ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर है। और ये क्यों बराबर है? ऑल्टरनेट एंगल, जेड थ्योरम। फिर आप ये देखो बेटा, आपके पास ये और ये एंगल बराबर है। सर कैसे बराबर है? दीज टू एंगल्स आर इक्वल। हाउ? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कभी भी किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स बराबर हो तो तीसरा भी बराबर ही होगा। तीसरा भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर ही होगा, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब फिर से सुनो ये स्टेटमेंट, कभी भी किसी भी दो ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो, एक ट्राइंगल का साइज बड़ा हो एक का छोटा हो, तो बेटा ऐसे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिमिलर। सिमिलरिटी का प्रूफ भी यही है, दो एंगल्स प्रूफ कर दिए तो आपने बता दिया कि ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, क्योंकि एक का साइज छोटा होगा एक का साइज बड़ा होगा। अगर एंगल बराबर है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो बेटा वो आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं क्योंकि इनके एंगल्स बराबर हैं, एक का साइज बड़ा है एक का साइज छोटा है, ये सिमिलर है। मैंने अच्छा, मैंने बोला देखो, जो रेशो बी एन और एन ए का है, एन बी का है, ए एन और एन बी का है 1:2, वही रेशो ए जी और एम बी का भी होगा, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पे ये साइड है। जो रेशो इसका है वही रेशो बेटा इनका भी होगा। यानी अगर मैं आपके सामने लिखूं ए जी वेक्टर अपॉन एम बी वेक्टर, तो बेटा ए जी का रेशो 1 है, एम बी का रेशो 2 है। और अगर मुझे ए जी वेक्टर निकालना है तो आई एम गोइंग टू राइट 1/2 ऑफ ए जी वेक्टर एम बी वेक्टर। मैं एम बी वेक्टर का हाफ ले लूंगा तो ए जी वेक्टर आ जाएगा। मैंने क्या करा, यहां पर जो रेशो क्या बनता, ए जी और एम बी का रेशो 1:2 है, मैंने लिख दिया। एम बी को तो लेकर गया, ए जी बेटा सब्जेक्ट बन गया। अब मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था एम बी वेक्टर किस तरह निकाला था, डिवाइड बाय 2 करके। फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट देखो यहां पर हमने बताया था ना एम बी वेक्टर। तो देखो बेटा, आपके पास ए जी वेक्टर आ जाएगा हाफ ऑफ एम बी वेक्टर, विच इज एम बी वेक्टर क्या है, 3/8 ऑफ पी। So at the end, you'll get the AG vector. This is going to become 3/16 of P. ये AG वेक्टर आ गया। बट सर आपको तो OG वेक्टर चाहिए था। OG वेक्टर कैसा आएगा बेटा? O से A से G ऐड कर लो। ये पूरा वेक्टर मिलाकर OG वेक्टर है ना, ये पूरा वेक्टर मिलाकर OG वेक्टर है। तो O से A से G ऐड कर लो। OA वेक्टर P है, ये 3/16 ऑफ P है। सिंप्लीफाई कर लें, 16P प्लस 3P/16, ये जाएगा बेटा 19/16 पी हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी योर ओजी वेक्टर, ये आपका फाइनल आंसर होगा।
इसको आपने आंसर में दे देना। In this question, they are saying this is October, this is 0580, paper 42, October November 2022. कह रहे ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 205/2 के बराबर है। फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। तो मतलब हम भी इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी ये मैग्नीट्यूड है। तो इसको इन्होंने बराबर रखा है 205/2 के। 9m का स्क्वायर 81m स्क्वायर हो जाएगा, 40 का स्क्वायर 1600m स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 0 का स्क्वायर 00 होता है। तो ये जाएगा 205/2 के। तो 81 प्लस 1600, एक स्टेप मेंशन कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा। ये देगा 1681m स्क्वायर। 205 का स्क्वायर इज 42025 और 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे हम। ये आ जाएगा बेटा, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 25/4 आ रहा है। स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो प्लस माइनस 5/2 हो जाएगा। ये आपके पास दो वैल्यूज निकल कर आ गई। 3 मार्क का इजी क्वेश्चन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर पार्ट बी इट सेज OABC इज अ पैरेललोग्राम। आपके सामने दिख रहा है पैरेललोग्राम है, इसका मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं। ओ ए वेक्टर दे दिया पूरा स्मॉल a, ओ सी वेक्टर पूरा दे दिया स्मॉल c, p इज द पॉइंट, p इज द पॉइंट ऑन CB such that CP and PB रेशो 3:1 है। कह रहा है ये रेशो 3:1 है, ये वैल्यू नहीं है, रेशो है। एक जैसे देखो सवाल आ रहे हैं, फाइंड टर्म्स ऑफ A N और C इन दिस सिंपलेस्ट फॉर्म। AC वेक्टर निकालना है, ये रहा बेटा AC वेक्टर। तो बेटा यहां पर आपने एडिशनल वेक्टर को सबसे पहले देखना है। आप A से O चले जाओ, डायग्राम बनी हुई है, डायरेक्ट A से O, खुद देख लो रास्ता इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर जाने का, और O से C। तो A से O और O से C, तो A से O है -A और O से C है +C, तो -A+C इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ठीक है जी। आगे आपसे बोला CP वेक्टर। अब देखो देर आस्किंग यू फॉर दिस CP वेक्टर, मेरी बात सुनिएगा गौर से। यहां पर CP वेक्टर निकालने के लिए कह रहा है। अब देखो यहां पर कोलिनिया का कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूं मैं, क्यों? रेशो के बने देखो, यहां पर देखो CB वेक्टर, CP वेक्टर और PB वेक्टर, ये आपस में सब कोलिनियर है। निकालना क्या है? CP वेक्टर। पता क्या है CB वेक्टर? सर आपको CB वेक्टर कैसे पता? भाई मेरे, ये OA वेक्टर जो होगा वही CB वेक्टर होगा, दे आर इक्वल वेक्टर्स, पैरेललोग्राम है ना। CP का रेशो 3 है, CB का रेशो 4 है। CP का रेशो 3 है, CB का रेशो 4 हो गया। 3/4 ऑफ CB वेक्टर है A, ये CP वेक्टर आ गया। अब कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली भी निकाल लेते हैं, इसमें कोई मसला वाली बात नहीं है। तो मैं आपको स्टेप्स जो मैं पीछे से करते हुए आ रहा हूँ वो बता जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर CP वेक्टर निकाल लिया, इसकी सारी वर्किंग मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। मतलब आप डायरेक्टली, जैसे ये मैंने ऊपर कोलिनियर ये सारी बातें लिखी है ना, आप ये ना कॉपी करें, आप सिर्फ ये लिख दें, काफी हो जाएगा।
अब वी हैव टू फाइंड ओपी वेक्टर, तो ओ से पी वेक्टर मालूम करना है, एडिशन ऑफ वेक्टर यूज करेंगे। ओ से सी गया, और मजे की बात सी से पी इसने निकलवाया हुआ ऑलरेडी पहले हमसे, उसकी भी मार्किंग करी हुई है। तो ओ से सी जाऊंगा, सी से पी जाऊंगा, ओ से सी स्मॉल सी, और बेटा सी से पी इज 3/4 ऑफ ए, तो यहां पर मैं लिखूंगा 3/4 ऑफ ए प्लस सी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया, बाकी और कुछ भी नहीं करा मैंने। ठीक है ना, हमारे पास ये आ गए वेक्टर्स। अब जरा मैं आपको सवाल दिखाता हूं, पीबी, सीपी और पीबी का रेशियो मैं वापस से लिख देता हूं। अब देखिए सवाल अगला क्या दे रहा है, OP on OA and AB are extended to meet Q. Find the position vector of Q. Position vector of Q का मतलब क्या है, OQ मालूम करना है, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है OP and AB are extended to meet Q. OP and AB are extended to meet Q. दिखाई दे रहा है आपको अब ये Q पॉइंट, ये रहा Q पॉइंट, ये रेशियो यहां पर लिख देता हूं। अब बेटा आप तो मैंने बताया था आप यहां पर ना सिमिलर ट्राइंगल्स तलाश करें। देखो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, कौन से दो ट्राइंगल मैं मार्क कर रहा हूं, ओ ए क्यू और पी बी क्यू। किसी भी ट्राइंगल को उसके किसी साइड के पैरेलल कट कर दिया जाए तो बेटा ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ये फिक्स बात है, बताएगा नहीं कोई आपको, फिक्स है ये। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये बराबर हो गए, ये तो दोनों का कॉमन एंगल है, ये बराबर हो गया, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये बराबर हो गए, तीनों एंगल बराबर हो गए भाई ये तो। और एक ट्राइंगल छोटा एक ट्राइंगल बड़ा है, तो ऑब्वियसली बेटा ये ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलरिटी में हम यही तो प्रूफ करते हैं कि एंगल बराबर है और लेंथ बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या है, सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है, हमें निकालना क्या है बेसिकली, ये तो देख लो, हमें निकालना है ओ से क्यू वेक्टर निकालना है। मैंने सिंपल सी बात है, मैंने यहां पर जो है ना ओपी वेक्टर निकाला हुआ है, इस ओपी वेक्टर में पी क्यू वेक्टर ऐड कर लूंगा तो पूरा ओ क्यू वेक्टर आ जाएगा। इस ओपी वेक्टर में पी क्यू वेक्टर ऐड कर दूंगा तो पूरा ओ क्यू वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब टारगेट है पी बी क्यू क्यू वेक्टर निकालना, टारगेट ये है बस, और कोई टारगेट नहीं है मेरा। तो मैंने बोला भाई देखो, आपके पास ये जो साइड है ना पीबी और ओ ए, इसका रेशियो 1:4 है, इसका रेशियो 1:4 है। देखो इस पूरी साइड का रेशियो कितना है, 4 है। इसका रेशियो अगर 1 है तो बेटा इसका रेशियो कितना है यहां पर, 4 है। ये रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, रेशियो कितना है, 4 है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास यहां पर, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा यहां पर बात, ये पीबी और ये ओ ए वेक्टर, ये दो साइड्स का रेशियो, ये दोनों साइड्स का रेशियो 1:4 है, 1:3 नहीं है, 4 है। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके पास पी क्यू, आपके पास पी क्यू और ओ क्यू का रेशो 1:4 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और सर मैं अगर आपसे ये बात बोलूं कि सर ये पूरा ओ क्यू का रेशो 4 है, पी क्यू का रेशो 1 है, तो ओपी का रेशो कितना होगा, 3 होगा। हाईलाइट कर रहा हूं देखो मैं यहां पर, ये ओपी का रेशो कितना होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो ओ क्यू का रेशो 4 है, तो ओपी का रेशो कितना हो जाएगा, 3।
क्योंकि बेटा ये ओ पी क्यू का रेशो 1 है यहां पर। दिस रेशो इज 1। पी क्यू का रेशो 1 है, ओ क्यू का रेशो 4 है, तो बेटा पी क्यू ओ क्यू पी का रेशो 3 आ जाएगा। अब देखो मुझे पी क्यू वैक्टर निकालना है ना, तो यहां पर या यूं समझ लिया हमें ओ क्यू वैक्टर निकालना है, डायरेक्टली ओ क्यू भी निकाल सकते हैं हम। देखो आपके पास ओ क्यू वैक्टर है, ओपी वैक्टर है और पी क्यू वैक्टर है। इनमें से ओपी वैक्टर आपको पता है, ओ क्यू वैक्टर आपको निकालना है, तो बेटा हम देखते हैं ये आपस में क्या है, कोलीनियर है। अगर ये कोलीनियर है तो मैंने ओ क्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा, ओपी को राइट हैंड साइड पे लिखा, जो कि नोन है। ओ क्यू का रेशो 4 है, ओपी का रेशो 3 है। अब बस बेटा मैं इसी को फॉलो अप करूंगा और ओ क्यू वैक्टर निकाल लूंगा। तो देखो 4/3 ऑफ ओपी, ओपी बेटा हमने ऊपर निकाला हुआ है 3/4 ऑफ ए प्लस सी। तो देखो बेटा ये कैंसिल होकर ये ए बच जाएगा और ये बच जाएगा 4/3 ऑफ सी। ये बेटा आपके पास ओ क्यू वेक्टर आ गया ए प्लस 4/3 ऑफ सी। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ओके, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 058041, पेपर 41 अक्टूबर नवंबर 2022। यहाँ पर देखो बहुत इजीली इसने पूछा हुआ है, पी और क्यू वेक्टर दे दिया हुआ है, उनके कॉलम वेक्टर्स दिए हुए हैं, दे आर आस्किंग यू 3 क्यू वेक्टर। तो देखो बेटा यहां पर हम 3 टाइम्स क्यू वेक्टर निकालेंगे। ये जाएगा -3 and 3। ठीक है ना, आंसर स्पेस में जरूर लिख दें। पी माइनस क्यू वेक्टर निकालना है, तो पी वेक्टर है 2 3 माइनस क्यू वेक्टर -1 + 1। 2 माइनस -1, 2 + 1 3 हो जाएगा। ये 3 - 1 2 हो जाएगा। लुक एट पी माइनस क्यू वेक्टर 3 and 2। इजी क्वेश्चन। पी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो पी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अंडर रूट 4 + 9 √13 हो जाएगा। ये इसको डेसिमल में निकाल लेगा। आंसर स्पेस में अभी मैं √13 लिख रहा हूँ, इसमें भी कोई मसला नहीं है। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने कब से पढ़ रहे हैं ये बात, बी इज द पॉइंट 2,7। तो इसका मतलब ये ओ बी वैक्टर दे दिया 2 7। जो पॉइंट है वही बेटा ओ बी वैक्टर है। अब देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, यानी अगर मैंने ओ ए निकाल लिया तो मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। मतलब ए बी वैक्टर गिवन है और ई बी वैक्टर बराबर होता है ओ बी माइनस ओ ए के। देखो पोजीशन वेक्टर का डेटा गिवन है ना, तो आप पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में सोचना शुरू कर दो। तो ए बी बराबर होगा ओ बी माइनस ओ ए के। यू नीड टू फाइंड ओ ए, तो ओ ए देखो लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया, ओ बी एज इट इज रहा, और ए बी राइट हैंड साइड पर आकर सब्ट्रैक्ट हो गया। अब ओ बी वैक्टर क्या है 2 7, ए बी वैक्टर क्या है -4 6। सब्ट्रैक्ट कराओ इन्हें, 2 माइनस -4 6 हो गया, 7 - 6 1 हो गया। तो ये ओ ए वैक्टर 6, 1 हो गया। इजी क्वेश्चन। अब देखो इन्होंने ये सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन पार्ट सी है, 4 मार्क का सवाल है। इन अ ट्राइंगल OGH, M is the midpoint, M is the midpoint of OH, and K divides the ratio in the ratio 5:2। तो 5 ऑब्वियसली यहां पर होगा, 2 रेशो यहां पर हो जाएगा। ओ जी वैक्टर दे दिया स्मॉल जी, ओ एच वैक्टर दे दिया पूरा, ओ एच वैक्टर दे दिया स्मॉल एच। कह रहा है एम के निकाल के दिखा दें।
ये एम के वेक्टर निकाल के दिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ जी एन एच। देखो एम के निकालने के लिए ना मुझे एम से एच जाना पड़ेगा और एच से के जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सब एग्री करते होंगे मेरी बात से। एम से एच जाऊंगा, एच से जे जाऊंगा, तो एम के वेक्टर आ जाएगा। सर देखें, हमें पूरा वेक्टर पता है ओ एच, ये एम मिड पॉइंट है, तो ये ओ एम हो जाएगा h/2, तो ये भी हो जाएगा h/2। सेम डायरेक्शन है। तो देखो बेटा, वी गॉट एम एच वेक्टर h/2, बट वी डोंट नो द वेक्टर एच के ओवर हियर। मुझे एच के नहीं पता, अब एच के कैसे निकालूं? तो देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने एच जी वेक्टर निकाला। आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच जी वेक्टर। क्यों निकाल रहा हूं एच जी वेक्टर, मैं भी बताता हूं आपको। एच जी वेक्टर निकालने के लिए आप एच से ओ चले जाएं और फिर ओ से जी चले जाएं। एच से ओ जाएं, ओ से जी जाएं, एच जी वेक्टर आ जाएगा। मैं एच से ओ गया तो ये हो गया माइनस ए माइनस एच, ओ से एच प्लस एच था, एच से ओ बेटा माइनस एच हो जाएगा, ओ से जी प्लस जी था, ये एच जी वेक्टर आ गया। सर आपको एच के वेक्टर निकालना है, आप पता नहीं क्या निकाल रहे हैं। तो देखो बेटा, एच के वेक्टर, के जी वेक्टर और एच जी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं। मुझे एच जी वेक्टर पता है और एच के वेक्टर निकालना है। तो देखो मैं क्या रिलेशनशिप बना रहा हूं, एच के लेफ्ट हैंड साइड पर, एच जी राइट हैंड साइड पर। एच के का रेशियो न्यूमरेटर में और एच जी का रेशियो बेटा 7 डिनोमिनेटर में, 2 + 7 एच जी का। मुझे बताओ एच के वेक्टर अगर मैं निकालूं 2/7 ऑफ एच जी, एच जी हो जाएगा माइनस एच प्लस जी वेक्टर, एच के वेक्टर हो गया -2/7 ऑफ एच प्लस 2/7 ऑफ जी। ये आपके पास बेटा एच के वेक्टर आ गया। जैसी एच के वेक्टर आ गया, मैंने बोला भाई अब एम के वेक्टर निकालना आसान है। एम से एच चले जाएं और फिर एच से के मूव ऑन कर जाएं। एम से एच, एच से के। व्हाट इज एम से एच? इज h/2। एच से के इज -2/7 ऑफ एच प्लस 2/7 ऑफ जी। निकाला होता हमने यहां पर। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द एलसीएम हियर। द एलसीएम ओवर हियर इज 14। 2 and 7 का एलसीएम 14 हो गया। एच वाली टर्म को सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, तो 2 7 द 14, ये हो जाएगा 7h, 7 2 द 14, ये हो जाएगा 4h। तो 7 - 4 is going to be 3/14h plus 2/7g। ये आपके पास एम के वेक्टर निकल कर आ गया, दैट इज 3/14h प्लस 2/7 ऑफ जी। ठीक है।